अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो और आपको लूसिड, टॉप स्टेप या फिर ट्रेडिफाई इनके अलावा कोई अदर प्रोफॉर्म चाहिए फ्यूचर्स में, तो ब्लू गार्डियन ने फ्यूचर मार्केट में ऑफिशियली एंट्री ले ली है अब। लेकिन सवाल है ये एक और प्रोफॉर्म है सिर्फ, या फिर इसमें कुछ ऐसा है जो इसे दूसरों से बेटर बना रही है। आज हम देखेंगे ब्लू गार्डियन फ्यूचर्स के रूल्स, प्राइसिंग, पे आउट्स और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको इसमें अकाउंट लेना चाहिए या नहीं। ब्लू गार्डियन का नाम सीएफडी फर्म में काफी पॉपुलर है। अब कंपनी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी घुस चुकी है। तो अगर आप ट्रेडोवेट, निंजा ट्रेडर या फिर ट्रेडिंग व्यू यूज करके ट्रेड करते हो तो ये वीडियो जरूर आपके लिए है। मैं इस वीडियो में सिर्फ मार्केटिंग नहीं करूंगा, इस वीडियो में हम प्रोस, कॉन्स और वर्डिक्ट भी देखेंगे कि आपको ये प्रोफॉर्म लेनी है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इवैल्यूएशन की। ब्लू गार्डियन फ्यूचर्स में बहुत सारे अकाउंट टाइप्स है। जैसे जैसे अकाउंट साइज इंक्रीज हो जाती है वैसे वैसे प्रॉफिट टारगेट्स और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंक्रीज होते जाते हैं। इवैल्यूएशन फेज कंप्लीट होने के बाद आप फंडेड अकाउंट में मूव करते हो, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ फ्यूचर ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग ही रूल्स डिसाइड किए गए हैं। अब सबसे पहले आते हैं रूल्स पर। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये ब्लू गार्डियन फ्यूचर्स का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट टाइप्स में स्टैंडर्ड है, रिजर्व है, एक्सप्रेस है और डायरेक्ट है। तो पहले स्टैंडर्ड के अपन रूल्स देख लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हो 50 के का, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग 50 के का ही अकाउंट प्रेफर करते हैं। मैं खुद भी 50 के ही अकाउंट लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो प्रॉफिट टारगेट 6% है, आपको 6% बनाना है। मैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स 4 मिनी 40 माइक्रोस, लूसिड में भी सेम ही है। ऑलमोस्ट सभी प्रोफॉर्म में इतनी ही साइज मिलती है। इसमें कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। इवैल्यूएशन फेज में टाइम लिमिट भी कुछ नहीं है। डेली लॉस लिमिट 1000 की है, पर उससे आपको सिर्फ सॉफ्ट ब्रीच मिलने वाला है। मतलब कि आपको उस दिन बस अकाउंट ट्रेड करने के लिए नहीं मिलेगा, आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। और मैक्स ड्रॉडाउन $2000 है और एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग है। मैं मेनली वही देखता हूँ, एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग रहे फ्यूचर्स में। अगर लाइव ट्रेलिंग रहेगी तो आप अकाउंट पास करना भूल ही जाओ। तो प्रॉफिट स्प्लिट देख सकते हो, 90-10 का प्रॉफिट स्प्लिट है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 90-10 का प्रॉफिट स्प्लिट है। कई प्रोफर्म 80-20 या फिर 70-30 तक प्रॉफिट स्प्लिट दे रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 90-10 का है। ड्रॉडाउन टाइप है, एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग। इसमें भी डेली लॉस 1000 का है। मतलब 1000 आपने अगर लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट सॉफ्ट ब्रीच हो जाएगा, उस दिन के लिए आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसमें 40% रूल है, 40% कंसिस्टेंसी है इसमें फंडेड में। तो ये ध्यान रखना कि आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी होगी। फर्स्ट पे आउट कैप है $2500 का, सेकंड पे आउट कैप है $3000 का, और न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउड है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि न्यूज़ ट्रेडिंग इन्होंने अलाउड रखी है, पर ये ध्यान रखना कि 40% ही कंसिस्टेंसी है। तो आप न्यूज़ ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा बना नहीं सकते। और ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका पे आउट कैप $2500 का है तो आपको $5000 बनाने पड़ेंगे, फिर आप 2500 विड्रॉ कर सकते हो। लूसिड में भी सेम ही है, 2000 का कैप है तो 4000 आपको बनाना पड़ेगा, फिर ही आप विड्रॉ कर सकते हो $2000। अब ये हुआ स्टैंडर्ड अकाउंट का। अब यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हो रिजर्व अकाउंट। तो रिजर्व अकाउंट जस्ट लाइक लूसिड फ्लेक्स की तरह एग्जैक्टली अकाउंट है। इसमें प्रॉफिट टारगेट आपका है 6%, मैक्स पोजीशंस 4 मिनी 40 माइक्रो सेम है। मेन इसमें इवैल्यूएशन में 50% कंसिस्टेंसी है। टाइम लिमिट कुछ नहीं है, डेली लॉस कुछ नहीं है, आप पूरा ड्रॉ डाउन लगा सकते हो एक ही ट्रेड में, तो उसका भी कुछ इशू नहीं है। ड्रॉ डाउन टाइप एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग है, तो उसमें भी इशू आपको नहीं आएगा। और प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ भी 90-10 का ही है। सेम मैक्स पोजीशन 4 मिनी 40 माइक्रोज ही है। मेन इसमें बफर बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है। और दूसरी बात, पे आउट कैप 50% है। मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर आप 1000 बनाओगे 500 विड्रॉ ले सकते हो। और मेन इसमें ये फ़ायदा है कि 300 बना के आप सीधा 150 विड्रॉ ले सकते हो। और न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउड है, और मिनिमम डेज भी नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, ये रिजर्व अकाउंट मुझे पसंद आया। अब बात करते हैं एक्सप्रेस अकाउंट की। एक्सप्रेस अकाउंट में आप देख सकते हो प्रॉफिट टारगेट है 6% का, मैक्स पोजीशन 4 मिनी 40 माइक्रो सेम ही है। कंसिस्टेंसी आप इवैल में 40% है। तो यहाँ पे आपको 3 दिन लगते एक सिंगल अकाउंट पास करने के लिए, मतलब फंडेड स्टेज में जाने के लिए। 1000 का सॉफ्ट ब्रीच है, 2000 का ट्रेलिंग है, 2000 मैक्स ड्रॉडाउन है, एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग है। प्रॉफिट स्प्लिट भी सेम है, मैक्स पोजीशन सेम है। इसमें फंडेड में भी 1000 का डेली लॉस है, तो ये आप देख सकते हो। कंसिस्टेंसी फंडेड में भी नहीं है। बफर बैलेंस इसमें बनाना पड़ेगा, 52,100 का आपको बफर बैलेंस पहले बनाना पड़ेगा। और मैक्स डेली पे आउट आप $1100 का ले सकते हो। इसमें डेली पे आउट ले सकते हो तो $500 डेली बना के आप ले सकते हो, और न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउड है। तो मेरे ख्याल से ये अकाउंट भी बहुत सही है। और अब बात करते हैं डायरेक्ट अकाउंट की। मतलब ये डायरेक्टली आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। तो इसमें भी देख सकते हो 90-10 का प्रॉफिट स्प्लिट, ये सब कुछ सेम है।
इसमें डेली लॉस लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, $1250 की डेली लॉस लिमिट है। एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन है 2000 मैक्स ड्रॉडाउन है। पर इसमें पे आउट कंसिस्टेंसी है, फर्स्ट पे आउट में 20% कंसिस्टेंसी, सेकंड पे आउट में 25% कंसिस्टेंसी, थर्ड पे आउट में 30% कंसिस्टेंसी, और फर्स्ट पे आउट प्रॉफिट गोल है $3000 का। तो आपको 20% कंसिस्टेंसी रख के $3000 बनाने पड़ेंगे। सेकंड पे आउट का भी गोल है $2000 का। न्यूज़ ट्रेडिंग इसमें अलाउड है, पर कंसिस्टेंसी की वजह से थोड़ा सा कुछ हो सकता है इशू, तो आप यहाँ देख सकते हो। इनका मेन मुझे फ़ायदा क्या लगा, जैसे मुझे ये रिजर्व अकाउंट बहुत पसंद आया, एग्जैक्टली लूसिड फ्लेक्स की तरह है, और मुझे ये अकाउंट, ऐसे अकाउंट ट्रेड करना बहुत ज़्यादा पसंद है जिनमें फर्स्ट इवेल्युएशन फेज में 50% कंसिस्टेंसी है, तो 2 दिन में मैं पास कर सकता हूँ, और फंडेड फेज में मैं कुछ जो चाहे वो रिस्क कर सकता हूँ। मतलब न्यूज़ ट्रेड में पूरा अकाउंट मुझे लगाना है, मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग बात देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप 5 अकाउंट ऐड करते हो तो ये $416 हो गए, और 416 में बहुत सस्ता हो गया। मतलब इतने सस्ते, इन्होंने बहुत डिस्काउंट दिया सही वाला, कि $454 में आपको 5 अकाउंट मिल रहे हैं। तो लूसीड, ट्रेडिफाई, इन सब से बहुत सस्ते अकाउंट्स है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें 7 डेज में आपको इनएक्टिविटी रूल लग जाता है। मतलब 7 डेज अगर आपने ट्रेड नहीं किया, फंडेड अकाउंट, इवेल्युएशन में 30 डेज का है, पर फंडेड में 7 डेज का है। तो 7 डेज में आपने अगर ट्रेड नहीं किया तो आपका डायरेक्टली अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं पे आउट्स। हर ट्रेडर का फाइनल गोल यही रहता है कि फंडेड अकाउंट से उससे पे आउट निकल जाए, और कुछ नहीं, फाइनल गोल यही रहता है, इसलिए हम फंडेड अकाउंट परचेस करते हैं। ब्लू गार्डियन फ्यूचर्स ने पे आउट प्रोसेस को एकदम सिंपल रखने की कोशिश की है, लेकिन पे आउट में कंसिस्टेंसी रूल्स भी है बहुत सारे अकाउंट्स में, और रिस्क मैनेजमेंट भी एक फैक्टर है। अगर आप गैम्बलिंग करते हो तो पे आउट में आपको दिक्कत आ सकती है। गैम्बलिंग प्लीज मत करिए इस अकाउंट के साथ। अब आते हैं प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं कि ब्लू गार्डियन फ्यूचर कौन कौन से प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। ब्लू गार्डियन फ्यूचर सारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, जैसे कि निंजा ट्रेडर हो गया, ट्रेडोवेट हो गया, ट्रेडिंग व्यू हो गया। अब बात करते हैं ब्लू गार्डियन फ्यूचर्स के प्रोज। मुझे पर्सनली ब्लू गार्डियन के ऊपर ट्रस्ट है कि ये पे आउट दे देंगे, कोई इशू नहीं देता। मेरे कुछ दोस्तों ने ऑलरेडी $45,000 के पे आउट लेके रखे हैं, तो कुछ इशू नहीं आएगा इनमें। फ्यूचर मार्केट के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम, एकदम प्रोफेशनल डैशबोर्ड है इनका, कम्पिटेटिव प्राइसिंग है। मेन अगर आप 5 अकाउंट एक साथ लेते हो तो बहुत सस्ते अकाउंट मिल जाते हैं, लूसिड की तरह नहीं। लूसिड बहुत महंगा पड़ जाता है अगर आपको 5 अकाउंट लेने होंगे तो। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। फ्यूचर डिवीजन अभी के लिए तो नया ही है। कम्युनिटी फीडबैक अभी के लिए तो इतना कुछ आया नहीं है, क्योंकि जस्ट लॉन्च हुई है थोड़े दिनों पहले। तो पहले देखते हैं, कम्युनिटी में ग्रो होने दो इसको, फिर देखते हैं इसका रिएक्शन क्या रहता है कम्युनिटी पे। और लॉन्ग टर्म पे आउट हिस्ट्री बिल्ड होने में टाइम लगेगा, तो ये भी आप ध्यान में ज़रूर रखना। पर मेरे ख्याल से तो ब्लू गार्डियन ट्रस्टेड फर्म है, तो पे आउट में बिल्कुल इशू आपको नहीं आने वाला, अनटिल एंड अनलेस आप कोई ऐसे रूल्स ब्रीच कर देते हो। अब मेरा ओपिनियन क्या है इस बारे में? मेरा तो ओपिनियन यही रहेगा, ब्लू गार्डियन ट्रस्टेड फर्म है, बहुत अच्छे प्लान्स निकाले हैं इन्होंने, बहुत सस्ते अकाउंट्स लग रहे हैं मेरे ख्याल से। तो अगर 25K का आप अगर अकाउंट लोगे तो बहुत ही सस्ता है, तो मेरे ख्याल से ये लेना मैं प्रेफर करूंगा। और मैं खुद भी अभी ब्लू गार्डियन फ्यूचर्स ट्रेड करने वाला हूँ थोड़े दिनों में, तो जरूर मुझे सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर BTB ये कोड यूज कर सकते हो ब्लू गार्डियन फ्यूचर्स में या फिर CFD में, उससे आपको ब्लू गार्डियन में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप में से किसी ने ऑलरेडी ट्राई किया होगा ब्लू गार्डियन फ्यूचर्स तो ज़रूर मुझे बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।